हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओके या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लावर, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम और यू कैन से बॉल इज नथिंग बट गाइनोशियम. ओके, सो गाइनोशियम के बारे में हमने बहुत 11th में हमने पढ़ा था. गाइनोशियम के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हम जानते हैं. सो लेट अस समराइज सम पॉइंट्स. गाइनोशियम हम जानते हैं इट इज व्हाट इट इज इनरमोस्ट वॉल है. इट इज इनरमोस्ट वॉल. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट व्हाट? रिप्रेजेंट फीमेल reproductive you can say organ या पार्ट या whorl कह सकते हैं. whorl of a flower राइट. ओके, अभी whorl बोल रहे हैं हम. सो whorl it is made up of what? floral leaf. तो ये जो गाइनोशियम whorl है it is made up of carpel or pistil, or you can say the free unit of gynoecium is nothing but carpel, or you can say it's a individual member. gynoecium का जो individual member है उसको हम क्या कहेंगे? carpel और pistil. so यहाँ पे लिख रहे हैं it's a free unit or it is consist of किससे बना है? कार्पेल, और कार्पेल को हम क्या कहेंगे? पिस्टल. ओके, ये नाम है आपको याद रखना है. कार्पेल तो हमने 11th में पढ़ा था. अभी उसको हम क्या बोल रहे हैं? पिस्टल बोल रहे हैं. सो दैट इज द पिस्टल और कार्पेल. तो कार्पेल एक गाइनोशियम में एक फ्लावर में जो है गाइनोशियम जो है इट इज मेड अप ऑफ वन कार्पेल और मेनी कार्पेल, or it is made up of one pistil or more than one pistil. So depending upon the number of pistil, okay, कितने pistil है? एक है या एक से ज्यादा है, उसके ऊपर गाइनोशियम के टाइप्स है. So यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गाइनोशियम के टाइप्स. गाइनोशियम जो है गाइनोशियम ऑफ अ फ्लावर, ओके, इट इज हम डिवाइड करेंगे दो में. एक मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी. ये किसके ऊपर हमने क्लासिफाई किया है? टाइप्स बोल रही हूं मैं. गाइनोशियम के टाइप्स मोनोकार्पेलरी हो सकता है या मल्टी कार्पेलरी हो सकता है, बेस्ड ऑन द व्हाट? नंबर ऑफ पिस्टल. ओके, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पिस्टल. तो मोनो का मतलब सिंगल, मल्टी का मतलब मोर देन वन. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज कंसिस्ट ऑफ monocarpellary gynoecium is consist of what? one pistil. एक ही पिस्टल से बना है. ओके, और ये जो है मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल्स. ओके, एक से ज्यादा पिस्टल. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करना है मल्टी कार्पेलरी में. अभी मल्टी कार्पेलरी में भी दो टाइप हो सकते हैं. ओके, ये जो है मल्टी कार्पेलरी का मैं टाइप्स बोल रही हूँ मैं. मल्टी कार्पेलरी अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये दो टाइप्स के हैं. कौन से दो टाइप्स के हैं? एक एपोकार्पस और दूसरा है सिनकार्पस. राइट. एपोकार्पस है सिनकार्पस. एपो का मतलब फ्री, एपो का मतलब रहता है फ्री, और सिन का मतलब रहेगा फ्यूज. तो अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो दे मे बी फ्री फ्रॉम ईच अदर और दे मे बी अटैच टू ईच अदर. अगर यहाँ पे पिस्टल एक से ज्यादा है और फ्री फ्रॉम ईच अदर है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस. ओके,
एंड अगर पिस्टल ज्यादा है और एक दूसरे से फ्यूज है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। तो एपोकार्पस, यहाँ पे पिस्टल्स कैसे हैं, पिस्टल्स आर फ्री। ओके, पिस्टल्स आर फ्री। फ्री का मतलब यहाँ पे किसी के ऊपर फ्री नहीं है, गिफ्ट नहीं है ये, तो फ्री का मतलब दे आर नॉट अटैच टू ईच अदर। सिनकार्पस का मतलब क्या, पिस्टल्स आर व्हाट, पिस्टल्स आर फ्यूज्ड। इस पिस्टल्स कैसे हैं, फ्यूज्ड है। मेनली इसको आप यहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। एपोकार्पस का एग्जाम्पल जो दिया है आपको इस चैप्टर में वो कौन सा है, एग्जाम्पल लिखना है आपको, फोकस करना है। एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया है माइकेलिया। ओके, और दूसरे और दो एग्जाम्पल जो विद इन द एनसीईआरटी है, ओके, दैट इज द रोज एंड लोटस। रोज, लोटस। ओके, रोज और लोटस का नाम हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है तो वहीं पे छोड़ दो, तो उसको आपको समराइज करना है। एपोकार्पस में 3 आपको एग्जाम्पल कंपल्सरी याद रखने हैं, दैट इज द माइकेलिया, रोज एंड लोटस। ओके, यहाँ पे जो है मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, बट द पिस्टल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। वाइल सिनकार्पस का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखना है, एग्जाम्पल सिनकार्पस का, दैट इज द हिबिस्कस, हिबिस्कस, और दूसरे और दो एग्जाम्पल जो है पैपावर, पैपावर। ये 2 एग्जाम्पल आपको इसी चैप्टर में दिए हैं, लेकिन और 2 एग्जाम्पल जो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, दैट इज द मस्टर्ड एंड टोमेटो। कौन से एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड टोमेटो, टोमेटो। सो ये 4 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं सिनकार्पस के, राइट, यू हैव टू नोट डाउन। आपको डायग्राम दी है माइकेलिया की, हिबिस्कस की एंड पैपावर के कार्पेल की डायग्राम दी है, तो उसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, मैं माइकेलिया की डायग्राम बोल रही हूँ, वहां पे एपोकार्पस कंडीशन कैसे दी है। ओके, इस तरह आपको डायग्राम दिया है, ध्यान देना वहां पे माइकेलिया की डायग्राम। आपके नोटबुक में ये डायग्राम आपको निकालनी है। तो ये जैसा ये जो है, एक जो है उसको क्या कहेंगे हम, कार्पेल। इस तरह ये कार्पेल है, एक जो है कार्पेल है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कार्पेल कैसे है, फ्री है। दिस इज द व्हाट, माइकेलिया, माइकेलिया। ओके, हिबिस्कस की भी डायग्राम दी है। हिबिस्कस में क्या दिया है, ध्यान देना, वहां पे लॉन्ग स्टाइल दिया है, लॉन्ग स्टाइल, और यहाँ पे ओवरी दी है, दैट ओवरी इज लोकेटेड ऑन व्हाट, थैलामस। इस तरह आपको थैलामस दिखाया है, थैलामस के ऊपर ऐसी ओवरी दी है, और यहाँ पे ऐसे 5 डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिए हैं, इस तरह 5 दिए हैं, तो दीज आर द व्हाट, स्टिग्मा, स्टिग्मा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, हिबिस्कस में स्टिग्मा तो फ्री है, हम आप जानते हैं ना, पार्ट ऑफ कार्पेल, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था, द कार्पेल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे स्टिग्मा या हिबिस्कस में ध्यान देना, हिबिस्कस में सिनकार्पस कंडीशन है, लेकिन स्टिग्मा फ्री है। ओके, 5 स्टिग्मा दिख रहा है, इसका मतलब हिबिस्कस में कौन सी कंडीशन है, पेंटाकार्पेलरी। ओके, मल्टी कार्पेलरी में क्या कंडीशन हो सकते हैं, 2 अगर पिस्टल है तो उसको हम बाइकार्पेलरी कह सकते हैं, अगर 3 पिस्टल है तो उसको ट्राइकार्पेलरी कह सकते हैं, अगर 5 है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पेंटाकार्पेलरी। तो हिबिस्कस के बारे में आप क्या लिखेंगे, हिबिस्कस, हिबिस्कस के बारे में क्या कहेंगे, सिनकार्पस कंडीशन है। ओके, इसलिए हम क्या कहेंगे, पेंटाकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी, कार्पेलरी, सिनकार्पस,
सिनकार्पस कंडीशन। 5 कार्पेल है। 5 कार्पेल ये कैसे समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टिग्मा दिए हैं। तो यहाँ पे जो पिस्टल अटैच हो चुके हैं कार्पेल में, सॉरी हिबिस्कस में, वो कहाँ पे अटैच हो चुके हैं? दे हैव अ कॉमन व्हाट स्टाइल, एक ही स्टाइल है, एक ही ट्यूब है, एंड दे हैव अ व्हाट ओरी भी क्या है, कॉमन ही है। बट ओरी में चैम्बर क्या 5 हो सकते हैं। यहाँ पे ओरी में चैम्बर्स कितने हैं? 5। वो हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा चैम्बर क्या है ये सब। फिलहाल तो यहाँ पे आपको ये फ्यूजन कैसे हुआ है हिबिस्कस में, हाउ द 5 पिस्टल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर इन द हिबिस्कस, वो बोल रही हूँ मैं। ओके, पिस्टल यहाँ पे 5 है, लेकिन कैसे फ्यूज हो चुके हैं? स्टाइल फ्यूज हो चुका है और ओहरी भी क्या फ्यूज हो चुके हैं। और 5 ओहरी फ्यूज होके एक कॉमन ओहरी तैयार हो गई है, लेकिन वहां पे 5 चेम्बर अलग अलग है और स्टिग्मा वहां पे क्या अलग अलग है। सो दैट इज द, यहाँ पे अगर हमने टीएस देखा ओहरी का, तो आपको क्या 5 ऐसे क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, अगर टीएस लिया तो इसमें अंदर इस तरह होगी, आपको इस तरह आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज अबाउट द हिबिस्कस। यहाँ पे आपको मैंने टाइप बोला है गाइनोसियम का, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हाट पिस्टल। 2 टाइप है, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी। मल्टी को आप पॉलीकार्पेलरी भी बोल सकते हैं, इसको क्या और एक नाम है पॉलीकार्पेलरी। ओके, तो पॉलीकार्पेलरी में मोर देन 1 पिस्टल रह सकते हैं, और पॉलीकार्पेलरी में हमने 2 टाइप बोला है, एक एपोकार्पस और दूसरा है सिनकार्पस। एपो का मतलब फ्री एंड सिन का मतलब फ्यूज रहना। ओके, whenever the pistils are free, they are said to be apocarpus, and whenever their pistils are fused, they are said to be what? Syncarpus. मेनली आपको एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करना है। You have to remember the example of NCERT. NCERT को ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो यू हैव टू नोट डाउन दिस। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द वाटर, कार्पेल और पिस्टल। ओके, सो अभी मैंने बोला आपको एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन ऑफ गाइनोसियम। तो यहाँ पे मैंने सिनकार्पस में एक एग्जांपल बोला था पैपावर का। पैपावर, ओके, पैपावर पॉपी प्लांट अफू, हम उसको अफू कह सकते हैं। अफू प्लांट में अफू प्लांट बिलोंग्स टू द पैपावर जीनस। तो वहां पे जो कार्पेल है वो किस तरह, या गाइनोसियम जो है, गाइनोसियम इन द पैपावर प्लांट इज शोज द सिनकार्पस कंडीशन। पैपावर कौन सी कंडीशन दिखा रहा है? सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब बहुत सारे पिस्टल जो है वो फ्यूज होना। ओके, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखा है स्टिग्मा। पैपावर में बहुत सा यहाँ पे पिस्टल का नंबर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पिस्टल्स आर फ्यूज्ड विद देयर स्टिग्मा एज वेल एज देयर स्टाइल एज वेल एज देयर ओवरी। सभी जगह पे क्या वो फ्यूज है, मीन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वाटर पिस्टल जो है यहाँ पे पैपावर में फ्यूज है। आपको कंपेरेटिवली याद रखना है, हिबिस्कस में भी सिनकार्पस कंडीशन है और पैपावर में भी सिनकार्पस कंडीशन है, लेकिन पैपावर में सभी स्टिग्मा क्या है? फ्यूज है, और हिबिस्कस में स्टिग्मा जो है फ्री है, याद रखना। सो दिस इज अबाउट, मुझे एक डायग्राम दिखानी थी, इस तरह डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है। दैट इज द डायग्राम ऑफ व्हाट? पैपावर प्लांट का। ओके, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन फाउंड इन द पैपावर। सो इसके बाद अभी हम देखेंगे क्या इंडिविजुअल व्हाट पिस्टल के पार्ट्स और कार्पेल के पार्ट। कार्पेल, ओके, लेट अस फोकस ऑन कार्पेल और कैन से पिस्टल। ओके, ये क्या है? ऑफ कोर्स इट इज द फ्लोरल लीफ है, जो कौन सा वर्ल बनाता है? गाइनोसियम बनाता है। सो ये फ्लोरल लीफ है एंड ये जो है हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? इट इज द हाईली मॉडिफाइड इवॉल्व क्या है? मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल याद आता है क्या? मेगास्पोरोफिल हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था।
ओके, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में पढ़ा था। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर जिसके ऊपर ऐसा लीफ जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम रहेगा और जहां पे मेगास्पोर्स तैयार होंगे उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरोफिल। तो कार्पेल में ऑफकोर्स कार्पेल इट इज द फ्लोरल लीफ है, फिल का मतलब लीफ, और जिसके ऊपर क्या रहेगा, मेगास्पोरेंजियम रहेगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही कार्पेल को वैसे ही कहेंगे हम। इट इज द फ्लोरल लीफ इन विच और विच बियर्स द मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो यहाँ ये बहुत ही जैसे जैसे इवोल्यूशन हो गया है इस मेगास्पोरोफिल में क्या मॉडिफाई हो चुका है। एंड एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर है उसमें मेगास्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज द कार्पेल और पिस्टल कहेंगे हम। तो यहाँ पे पार्ट्स देखेंगे। पार्ट्स इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन से पार्ट है, दैट इज हम जानते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल एंड तीसरा है दैट इज द ओवरी। ये 3 पार्ट है। सो लेट अस ड्रॉ द, मैं यहाँ पे सिंपल निकाल रही हूँ डायग्राम किसकी, कार्पेल की। इस तरह मैं कार्पेल निकाल, दिस इज द कार्पेल एंड ये ओ कार्पेल का पार्ट ये लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड ऑन द व्हाट, थैलामस। दिस इज द थैलामस, ये है थैलामस। तो लेट अस, इतना जो पार्ट है इतना ही पार्ट याद रखना, थैलामस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कार्पेल। ओके, तो इतना जो पार्ट है, मैं इसको डार्क कर रही हूँ, ये ध्यान देना, दिस इज द कार्पेल। सो ये फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल। ये इलोंगेटेड पार्ट, सॉरी द फर्स्ट पार्ट इज द स्टिग्मा, दूसरा इलोंगेटेड पार्ट जो है स्टाइल, एंड तीसरा जो बल्ज पार्ट है, जो सोलेन पार्ट है बेस की तरफ, उसको क्या कहा जाता है, ओवरी। सो लेट अस डिस्क्राइब स्टिग्मा क्या रहता है। स्टिग्मा इट इज द अपर सरफेस रहता है, फ्लैट सरफेस रहेगा, दैट रिसीव्स द पोलन ग्रेन आफ्टर द पॉलिनेशन। ये पार्ट कार्पेल का जो क्या रिसीव करने वाला है, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा। इट इज द अपर सरफेस ऑफ द कार्पेल which receives or which acts as a receptive platform for the pollen grain. Okay, तो दैट इज अबाउट द स्टिग्मा। स्टिग्मा का नेचर रफ भी रह सकता है, स्टिकी भी रह सकता है। ओके, इसके बाद स्टाइल, बिलो द स्टिग्मा वहां पे क्या है, स्टाइल रहता है। स्टाइल कैसा है, ऑफकोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द वॉट, कार्पेल, दैट इज सेड टू बी वॉट, स्टाइल। ये किसको कनेक्ट करता है, स्टाइल कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। ओके, सो स्टाइल जो है ये इलोंगेटेड बोल रही हूं मैं, ओके, सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है। इट मे बी सॉलिड और इट मे बी ट्यूबुलर। सॉलिड का मतलब ये पूरा पार्ट टिश्यू से भरा हो सकता है, ओके, या यहाँ पे ट्यूब पाइप जैसा भी स्ट्रक्चर रह सकता है, कौन, स्टाइल। तो ओरी का थर्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल, दैट इज द ओरी। इट इज द बेसल का मतलब सबसे लास्ट वाला, बेस पे प्रेजेंट रहने वाला। बेसल सोलेन का मतलब बल्ज आउट या ऐसा सोलेन पार्ट है किसका, कार्पेल का। एंड इज द फर्टाइल वन। फर्टाइल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी पार्ट में क्या गैमेट तैयार होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फर्टाइल वन। सो दैट इज अबाउट द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसके बारे में, स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल एंड ओवरी। पहले स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा इट इज अपर रिसेप्टिव सरफेस, अपर पार्ट बोल सकते हैं, अपर पार्ट एंड रिसेप्टिव सरफेस
for pollen grain. Okay, it acts as a what? It acts as a landing platform for pollen grain. PG का मतलब pollen grain. अपर पार्ट है किसका? कार्पेल का बोल सकते हैं, कार्पेल, and it is the receptive surface for the pollen grain, और ऐसे कह सकते हैं acts as a landing platform for the pollen grain. That is about the stigma. स्टिग्मा का नेचर कैसा रह सकता है? इट इज अ व्हाट, मैंने क्या कहा, रफ भी हो सकता है, रफ और स्टिकी इन नेचर, दैट इज अबाउट द स्टिग्मा. दूसरा पार्ट स्टाइल के बारे में. स्टाइल, व्हाट इज स्टाइल? इट इज elongated slender structure present below the stigma or beneath the stigma. Okay, present below the stigma. Okay, what is the role of style? Role क्या है? It connect the what? Stigma to the ovary. It connect stigma टू ओवरी को कनेक्ट करता है. इट में बी सॉलिड और हॉलो ट्यूब हो सकता है. ओके, सो दैट इज अबाउट द स्टाइल. इसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे, ओवरी के बारे में लिखेंगे. यू हैव टू नोट डाउन. अभी हम देखेंगे ओवरी. लास्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल और थर्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल. ओवरी, इट इज द basal solen, or you can say bulge part of कार्पेल. अभी ओवरी के अंदर ध्यान देना, ओवरी एनक्लोजेस द स्पेस एंड दैट स्पेस, ओवरी के अंदर जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे? ओवरियन कैविटी. इसको क्या कहा जाता है? ओवरियन कैविटी और लोक्यूल कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज अ लोक्यूल. ये याद रखना. ओके, यहाँ पे जो स्पेस है ओवरी के अंदर, इट कंसिस्ट ओवरियन कैविटी और लोक्यूल. लोक्यूल वर्ड को याद रखना. ओके, इस यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं लोक्यूल. ओके, अभी ओवरी का जो अंदर का सरफेस है, इनर सरफेस ऑफ द ओवरी. ओके, एट द इनर वॉल ऑफ द इनर सरफेस ऑफ ओरियन वॉल. इनर सरफेस ओरियन वॉल का बोल रही हूँ. ये ओरियन वॉल है, इसके दो सरफेस है, अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस. लेकिन अंदर का जो सरफेस है वहां पे जगह जगह पे, या पूरा बोल सकते हैं, कभी कभी जगह जगह पे क्या ऐसे न्यूट्रिटिव कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं. दैट न्यूट्रिटिव कुशन लाइक स्ट्रक्चर आर सेड टू बी व्हाट? प्लासेंटा. So this is the what? प्लासेंटा. ये न्यूट्रिटिव कुशन है. ओके, उसको क्या कहा जाता है? प्लासेंटा. ओके, ध्यान देना कहाँ पे है? एट द इनर वॉल ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द ओरियन वॉल देयर इज अ न्यूट्रिटिव फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर है. उसको क्या कहा जाता है? प्लासेंटा. तो अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इज डिफरेंट इन डिफरेंट ओवरी या डिफरेंट फ्लावर में. हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था. दैट अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा विद इन द ओवरी इज सेड टू बी प्लासेंटेशन. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन इन डिफरेंट प्लांट्स. उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं. तो प्लासेंटा को याद रखना है क्या कहाँ पे है. एंड इस प्लासेंटा के ऊपर क्या आते हैं? On this placenta, there is a small spherical bodies or structures are arised. That small spherical bodies are said to be what? Ovule. उसको क्या कहा जाता है? इस तरह मैं दिखा रही हूँ, एक ही दिखा रही हूँ फिलहाल. तो this is the what structure?
स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज आते हैं, उस स्पेरिकल बॉडीज को क्या कहा जाता है? ओवुल कहा जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी व्हाट? ओवुल। ओवुल, राइट? Yeah. So let us write down. Okay. At inner surface of Orion cavity बोल सकते हैं या Orion wall कह सकते हैं, Ori wall, there is a nutritive flattened or you can say cushion like structure present called, उसको क्या कहा जाता है? called placenta. ओके, इसमें ओवरी के अंदर क्या रह रहा है? वो ओवुल के बारे में ऑन द प्लासेंटा में डायरेक्टली on which small spherical structures are arised or developed, called, that is nothing but क्या है? उसको हम क्या कहेंगे? ओवुल और मेगास्पोरेंजियम। किसको मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं हम? ओवुल को ही मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं। सो ओवुल कहाँ पे आ रहे हैं? विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर कौन है? ओवुल है। तो अलग अलग फ्लावर में जरूरी नहीं है कि एक ही ओवरी में एक ही ओवुल हो। ओके, विद इन अ ओवरी देयर आर मोर देन one or more than one ovules are present. So in ovary, okay, number of ovules क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ ओवुल 1 हो सकता है और मेनी भी हो सकते हैं। ओके, ये इस तरह क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, इन ओवरी नंबर ऑफ ओवुल 1 हो सकता है और मेनी हो सकता है। ओके, 1 के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, दैट इज द व्हीट प्लांट में अगर हमने ओवरी को फोकस किया तो वहां पे एक ही ओवुल आपको देखने को मिलेगा, व्हीट। दूसरा एग्जाम्पल है पैडी का मतलब राइस, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राइस। एंड तीसरा है मैंगो। सो दीज आर द एग्जाम्पल इन विच द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 ओवुल। एंड यहाँ पे मेनी के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि पपाया है, वाटरमेलॉन एंड लास्ट वन जो जो आप भूल जा सकते हैं वो एग्जाम्पल है ऑर्किड का। सो ये आपको तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो हम ये भी जानते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और ड्यूरिंग इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद आप जानते हैं पूरी ओवरी जो है कन्वर्ट होती है किसमें? फ्रूट में। और ओवुल जो है, ओवुल कहाँ पे है? विद इन द ओवरी। ओके, ओवुल कन्वर्ट होते हैं किसमें? सीड में। ओके, तो आपने ये फ्रूट देखे होंगे, मैंने क्या कहा? ओवुल इज कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो आप ये गेस कर सकते हैं ना, व्हीट जो है, व्हीट का फ्रूट अगर छोटा सा देखा हो तो वहां पे एक ही सीड है। पैडी राइस में भी वैसे ही है। मैंगो में आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो फ्रूट में एक ही सीड रहता है, वैसे ही। ओके, बाय ऑब्जर्विंग द सीड यू कैन गेस द व्हाट नंबर ऑफ ओवुल विद इन द ओवरी। ओके, तो यहाँ पे बोल रही हूँ पपाया फ्रूट आपने देखा होगा, वहां पे बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं। तो इसका मतलब क्या? पपाया फ्रूट में या पपाया के ओवरी में बहुत सारे ओवुल्स रहते हैं। वाटरमेलॉन में भी वैसे हैं, बहुत सारे सीड्स रहते हैं। तो वाटरमेलॉन में भी एक ओवरी में क्या? बहुत सारे ओवुल्स रहते हैं। रही बात ऑर्किड का फ्रूट तो हमने नहीं देखा है, इसलिए आपको इसको ज्यादा फोकस करना है। किसको? ऑर्किड को। ऑर्किड में ओवुल का यहाँ पे ध्यान देना, देयर within one ovary there are many ovules are present. Okay, अभी
इसके बाद हमें फोकस करना है मेनली स्ट्रक्चर ऑफ ओवल एंड मेगास्पोरेंजियम. ओके, दिस इज अबाउट द व्हाट पार्ट्स ऑफ व्हाट कार्पेल और पिस्टल. ओके,